नमस्कार, इलेक्ट्रोटेक्निक में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि थ्री फेज़ मीटर की वायरिंग कनेक्शन कैसे की जाती है। मतलब थ्री फेज़ की जो मीटर होती है उसमें किस तरह से थ्री फेज़ की पावर सप्लाई और थ्री फेज़ की लोड की वायरों का कनेक्शन किया जाता है। ओके, तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थ्री फेज़ क्या है, मतलब क्या डिफरेंसेस हैं थ्री फेज़ और सिंगल फेज़ में। तो देखो, थ्री फेज़ और सिंगल फेज़ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि है तो तीनों फेज़ ही। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ थ्री फेज़ और सिंगल फेज़, तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि थ्री फेज़ और एक सिंगल फेज़ यानी टोटल मिलाकर चार फेज़ होते हैं। ऐसा ख्याल अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि आज तक दुनिया के किसी भी कोने में थ्री फेज़ से ज़्यादा नहीं बना है। लास्ट थ्री फेज़ तक की ही पावर सप्लाई होती है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, अगर हम बात करें डिफरेंसेस की कि क्या डिफरेंस है थ्री फेज़ और सिंगल फेज़ में, तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल फेज़ हमारे घर में आता है वो थ्री फेज़ से ही एक फेज़ लिया हुआ होता है। ओके, आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये एक पोल है। इस पोल में आपको दिख रहा होगा नंबरिंग L1, L2, L3, लास्ट में एक N है। N का मतलब होता है न्यूट्रल। तो सभी पोल से आते हैं, तो ये तीनों फेस आया हुआ है पोल पे, लेकिन हमने यहाँ पे एक ही लिया हुआ है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंगल फेस मीटर की वायरिंग, तो उसमें आप देखिए कि तीनों फेस है पोल पे, एक ही हम लेके आ गए और हमने मीटर की वायरिंग कर दी और बाद में उसे घर में सप्लाई दे दिया। तो ये हो जाता है हमारा सिंगल फेस। और थ्री फेज़ यानी अगर हम तीनों फेज़ को लेके आ जाएंगे तो वो हमारा थ्री फेज़ का कनेक्शन हो जाएगा। मतलब तो यही फ़र्क है सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ में, कुछ भी अलग नहीं होता है। आप ये मत सोचें कि थ्री फेज़ अलग से होता होगा और एक सिंगल फेज़ अलग से होता होगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि थ्री फेज़ में से ही कोई एक फेज़ को हम ले लेते हैं, वो हमारा सिंगल फेज़ कहलाता है। तो चलिए अब हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि थ्री फेज़ की मीटर वायरिंग कनेक्शन कैसे की जाती है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये रही हमारी थ्री फेज़ की मीटर वायरिंग कनेक्शन। ओके, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था सिंगल फेज़ की मीटर वायरिंग कनेक्शन, सेम उसी तरह है। यहाँ पे आपको ड्राइंग सेम उसी तरह दिखेगा, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंस है। और ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि सेम उसी तरह होगा इसका भी, क्योंकि इसका उससे काफ़ी डिफरेंस है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये जो वायर्स दिख रहे हैं आपको, ये हमारा इनपुट का वायर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने लिख दिया है ताकि समझने में आसानी हो। ये जो वायर दिख रहा है ये हमारा इनपुट का है। ओके, और इधर जो वायर दिख रही है आपको, इधर गया हुआ वायर जो दिख रहा है वो आउटपुट है हमारा। ओके, तो अब हम फाइनली चलिए ये देख लेते हैं कि इसकी वायरिंग कनेक्शन कैसे की जाती है। ओके, तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे फेस की पहचान करा दूँ। तो ये जो रेड वाला है, नंबर 1 का जो फेस है ये रेड वाला, नंबर 2 का येलो वाला, नंबर 3 का ब्लू वाला। और हाँ, एक बात यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि मालूम होना चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए मेरे ख्याल से। देख रहे हैं रेड, येलो, ब्लू, ये कलर्स आपको याद रखना चाहिए कि फेस के लिए ये तीन ही इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिक तौर पे फेस के लिए ये तीनों कलर ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। करना चाहे तो हम कोई भी कलर दे सकते हैं, वो अपने ऊपर होता है, लेकिन बेसिकली जो नियम होता है उसके हिसाब से हमें तीनों फेस के रेड, येलो और ब्लू कलर ही देना चाहिए, और न्यूट्रल के लिए ब्लैक ही देना चाहिए। यही होता है ओरिजिनल नियम, ओरिजिनल तरीके से अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि बेसिकली यही कलर होते हैं जो फेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
ओके, तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आगे चल के बहुत काम आ सकता है। आपके कलर का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है वायरिंग करते समय कि कौन सा कलर हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए फाइनली हम अब आपको ये बताएंगे कि इसकी वायरिंग कनेक्शन कैसे की जाती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया कि ऊपर से ये वायर आ रहे हैं सभी। तो देखिए ये हमारा पहला नंबर का वायर आया इनपुट। ओके, तो ये 1 नंबर में। अब पहले एक बार मीटर के जो टर्मिनल्स है उस पर भी देख लीजिए। 1 से लेके 8 तक आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे, मतलब टोटल 8 टर्मिनल होते हैं मीटर में। ओके, तो पहला जो हमारा वायर आया वो नंबर 1 में चला जाता है। मतलब अगर आप बाएं साइड से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला टर्मिनल हमारा रेड वाला इनपुट हो जाता है, और ठीक उसी के बगल यानी 2 नंबर से उसी का आउटपुट होता है। मतलब ये जो हमारा लोड रहेगा जिस पे, ठीक उसी के बगल से। ओके, और अब नंबर आता है येलो का। एक फेस का इनपुट भी हो गया और आउटपुट भी हो गया, ठीक दोनों आजू बाजू ही है। मतलब जैसा कि आपने देखा था पहले वाले वीडियो में, सिंगल फेस की मीटर वायरिंग देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी होगी तो देख लीजिए। तो उसमें जिस तरह से क्या होता है, या फिर आपको मालूम भी हो सकता है कि सिंगल फेस की मीटर वायरिंग कैसे होती है, तो उसमें जिस तरह से क्या होता है ये उससे काफ़ी अलग होता है। ओके, तो अब हमारा दूसरा वायर, तो दूसरा वायर येलो कलर का है, नंबर 2 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो नंबर 2 का येलो कलर का वायर आता है, और ये हमारा तीसरे वाले नंबर के टर्मिनल पे। ओके, और ठीक उसी के बगल से यानी कि चौथे नंबर के टर्मिनल से इसका हमारा आउटपुट हो जाएगा। आप देख रहे हैं, आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। अगर आप करना चाहें तो बहुत ही सिंपल है, समझना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, जो सिंगल फेस की मीटर है उससे थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो येलो कलर का हमारा वायर आया इनपुट का नंबर 3 में, और ठीक उसी के बगल यानी नंबर 4 से आउटपुट हो जाता है उसी का। ओके, अब हमारा लास्ट फेस बचा हुआ है, मतलब ब्लू कलर का, नंबर 3 का। तो नंबर 3 का जो ब्लू कलर का वायर आता है यहाँ पे ठीक उसी के बगल में, मतलब इस तरफ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही करते जाना है हमें। तो ठीक उसी के बगल में यानी नंबर 5 हमारा इनपुट हो जाता है, और जस्ट उसी के बगल से यानी नंबर 6 से इसका आउटपुट हो जाता है। ओके, अब लास्ट में बचता है न्यूट्रल। न्यूट्रल भी देना ज़रूरी होता है दोस्तों, याद रखें। कोई भी 3 फेस का जो मीटर होता है, जिसे हम किलोवाट आवर के नाम से भी बुलाते हैं, तो जो मीटर होता है उसमें न्यूट्रल देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूट्रल ना देंगे तो उस पर नंबरिंग नहीं आएगा, कितना खर्च हुआ हमारा बिजली वो बता नहीं पाएगा, मीटर सही से काम नहीं करेगा। ओके, तो ये हमारा न्यूट्रल आया, और ठीक जो लास्ट में, मतलब अब मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि इधर से मैंने स्टार्ट किया है, तो इधर से ही स्टार्ट करते जाना है, उधर से ही वायरिंग करते जाना है, कनेक्शन देते जाना है। तो जो लास्ट में 6 नंबर के बाद 7 नंबर बचा है, तो 7 नंबर वाले टर्मिनल में दे देंगे न्यूट्रल को, और ठीक उसी के बगल में यानी सबसे लास्ट वाले टर्मिनल यानी नंबर 8 के टर्मिनल से उसका आउटपुट। तो देखा आपने, ये बहुत ही ईजी है करना, बहुत ही आसान है इस तरह से करना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ये नंबर एक्चुअली रहता नहीं है, मैंने दिया हुआ है ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो दूसरों को भी हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा।